हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे सैलरी शीट का। सैलरी शीट है वो कैसे बनानी है, सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। HRA DA वगैरह जो भी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी। सैलरी, बेसिक सैलरी क्या होती है, सैलरी क्या होती है, HRA क्या होता है और DA क्या होता है। तो आपको बनना है वीडियो के लास्ट तक। सैलरी शीट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आपको बने रहना है वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो हम अपनी वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तथा वीडियो करते हैं लाइक, चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर कर लें प्रेस, और एक आप प्यारा सा करते हैं आप कमेंट। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने एक्सेल अपना ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पे तीसरे सेल में चले जाते हैं, तीसरे नंबर के सेल में चले जाते हैं। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, ID नंबर। जो भी हमारा ID नंबर होता है वो अलग अलग होता है। नाम तो सभी के सेम हो सकते हैं, पर जो ID नंबर होता है वो सभी के अलग अलग होते हैं, इसलिए हम ID नंबर लगाते हैं सबसे पहले। तो ID नंबर यहाँ पे लिखते हैं, फिर नेम लिख लेते हैं बगल में। इसके बगल में हम लिख लेते हैं यहाँ पे डेजिग्नेशन, मतलब किस पोस्ट पर वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर है या स्टाफ है, तो वो हम यहाँ पे लेते हैं डेजिग्नेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसको डबल क्लिक करके हम इसका जो सैलरी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बेसिक सैलरी यहाँ पे लिख देते हैं। बेसिक सैलरी लिखने के बाद हम इसको कॉलम को बड़ा कर, सेल को बड़ा कर लेते हैं। फिर हम वाले कॉलम में लिख लेते हैं हम अटेंडेंस लिख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे सैलरी के बगल में हम लिख लेते हैं यहाँ पे HRA में हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे DA लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ पर DA लिखने के बाद इसके बगल में हम लेते हैं कन्वेंस लिख लेते हैं। यहाँ पर हम कन्वेंस लिखने के बाद इसके बगल में हम लिख लेते हैं ग्रॉस सैलरी यहाँ पे हमने टाइप कर लिया। इसको सेल को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसके बगल में हम लिखते हैं PF, यहाँ पर हम PF लिख लेते हैं। PF लिखने के बाद इसके बगल में हम लिख लेते हैं ESI यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। SI की लिखने के बाद हम बगल में लिख लेते हैं इन हैंड सैलरी। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर कर देते हैं। तो ये हमारा जो भी है जो हमारा मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी शीट ऑफ मार्च, जो हमारे फाउंड इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 24 तक। 24 करने इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद जो भी हम इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। सेलेक्ट करके सेंटर में करके बोल्ड कर लेते हैं सभी को। और इसका जो हम पहले एम्प्लॉय वाला है इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड का लाइट रेड यहाँ पर रख लेते हैं हम इस कलर को। फाउंड कलर उसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं। फिर हम नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। लाइट स्काई ब्लू कर दिया हम यहाँ पे कलर हमारा। से पहले हम सैलरी शीट को कर लेंगे सिलेक्ट। फिर ऊपर कलर का ऑप्शन आता है, इससे हम कलर पर कर लेते हैं क्लिक। व्हाइट कलर करने के बाद हम नीचे आते हैं। ID नंबर में हम ID नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे ID नंबर मैं आपको बताता हूँ 1001 लिख लेते हैं, 1002 लिख लेते हैं। ऐसे सीरियल बाय सीरियल हम यहाँ पे ID नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम नेम लिख लेते हैं, जो भी हमारे राज लिख लिया हमने, है ना। और भी हम जो अपनी तरफ से नाम ऐड ऑन कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे राहुल दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हम कर लेते हैं यहाँ पर नितिन। तो ऐसे आपको यहाँ पे नेम सभी के टाइप कर लेने हैं। यहाँ पे हमने सभी नेम यहाँ पे लिख लिए। अब हम यहाँ पे लेते हैं डेजिग्नेशन। तो राज हमारा मैनेजर की पोस्ट पर है और राहुल हमारा असिस्टेंस मैनेजर है यहाँ पर। और जो हमारा नितिन है जो हमारे यहाँ पर सुपरवाइजर है। यहाँ पर राजेश है वो हमारे यहाँ पर स्टाफ के रूप में। और ये सभी जितने भी हैं हमारे, जितने भी नेम है यहाँ पर, है ना, ये हम सारे स्टाफ के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पर। और इनकी बेसिक सैलरी क्या वो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। बेसिक सैलरी यहाँ पे हम कर लेते हैं मैनेजर की यहाँ पर 60,000 रुपये कर लेते हैं। इसके यहाँ पे अटेंडेंस कितनी हुई है वो हम कर लेते हैं। अटेंडेंस हुई है हम यहाँ पर 26 अटेंडेंस हुई है यहाँ पर मैनेजर की। और जो सैलरी है ना, सैलरी का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं इक्वल टू यहाँ पे हम बेसिक सैलरी कर लेते हैं और यहाँ /30 कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर एंटर कर देते हैं। फिर हम दूसरा कर लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंस मैनेजर की, हम दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ असिस्टेंस मैनेजर की सैलरी यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। यहाँ पर असिस्टेंस मैनेजर की यहाँ पे सैलरी हम टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 34,000 कर लिए कि हम अटैच कर लेते हैं। स्टाफ की कर लेते हैं हम 20,000 और सभी स्टाफ के हम 20,000 यहाँ पे कर लेते हैं। और इनकी अटेंडेंस रही है यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पे किसी की 24 दिन, किसी के 28 दिन, किसी के 25 दिन, किसी के 26 दिन, ऐसे हम यहाँ पे सभी की अटेंडेंस कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 21 दिन कर लिया यहाँ पर लास्ट जो सैलरी है। अब इसको हम डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर प्लेस वाला आइकन पे। जो हमारी सैलरी वो निकल कर आ चुकी है, सभी की सैलरी यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पे HRA कर लेते हैं। HRA हमारे वो होता है जैसे कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी कंपनी जो खर्चा देती है, जैसे कि बाहर जाने का, जो भी होटल रेंट हुआ, जैसे होटल का खर्चा हुआ या कहीं घूमने का खर्चा हुआ, जो भी खर्चे वगैरह होते हैं वो हमारे HRA के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे HRA की यहाँ पे फुल फॉर्म है यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस, ये हमारे फुल फॉर्म है HRA की। यहाँ पे हम मैनेजर के हमारे यहाँ पे 9,000 रुपये कर लिए यहाँ पर हमने। और जो हमारा असिस्टेंस मैनेजर इसके हम 5,000 और हमारा सुपरवाइजर है यहाँ पर इसके हम 4,000 कर लेते हैं। और जो हमारे स्टाफ इसके हम 3,000 रुपये कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे DA कर लेते हैं मैनेजर का हम यहाँ पे 3,000 रुपये कर लेते हैं। और यहाँ असिस्टेंस मैनेजर यहाँ पे 2,000 कर लेते हैं। और सुपरवाइजर का हम यहाँ 1,500 रुपये कर लेते हैं।
और जो भी हमारा स्टाफ वगैरह इसके हम थोड़े कम कर लेते हैं। यहाँ पर 1,000 पे हम स्टाफ के कर देते हैं। कन्वेंस में हम यहाँ पे मैनेजर के 6,000 रुपये कर लेते हैं और असिस्टेंस मैनेजर के हम 5,000 कर लेते हैं और सुपरवाइजर के हम यहाँ पे 4,000 कर लेते हैं। जो भी हमारा स्टाफ है इसके हम 1,000 रुपये कर देते हैं। ओवर टाइम इन हावर से यहाँ पे कर लेते हैं, कितने टाइम इन ओवर टाइम करिए है ना। और बगल में लिख लेते हैं ओवर टाइम सैलरी, यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी भी कर लेते हैं हम जी, दोनों चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम ओवर टाइम इन हावर्स में कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कितने घंटे ने ओवर टाइम करा, यहाँ पर 36 घंटे, किसी ने 58 घंटे, किसी में 21 घंटे, किसी ने 25 घंटे, कैसे हम ऐसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। सभी का हम यहाँ पे हावर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको लिखने के बाद हम जो भी इनकी ओवर टाइम सैलरी होती है इसमें हम ओवर टाइम सैलरी जोड़ देते हैं। ओवर टाइम कितनी होती है यहाँ पे ओवर टाइम पे हम कर लेते हैं क्लिक। दोस्तों यहाँ पे ऊपर नंबर के बगल में नीचे बगल में एक एरो पे हम कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कस्टमाइज में आकर यहाँ पे टैब में लिख लेते हैं पहले हैशटैग लिखने के बाद यहाँ पे हावर्स लिख देते हैं। हावर्स लिखने के बाद इसको कर देते हैं हम ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो हमारे नंबर में लिखते हैं नंबर के बगल में यहाँ पे हमारे हावर्स भी यहाँ पे एड ऑन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम ओवर टाइम सैलरी निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे हम ओवर टाइम सैलरी पे कर लेते हैं क्लिक। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ओवर टाइम सैलरी पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे = लिखने के बाद यहाँ पे हम बेसिक सैलरी पे क्लिक कर लेते हैं, /30 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम दोबारा से स्लैश लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे। 8 लिखने के बाद हम इंटू कर देंगे। स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे हम जो ओवर टाइम हावर्स है ना उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब हम लगाने वाले हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कैसे लगानी है, सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारी सैलरीज को प्रेस कर लेंगे, फिर हम HRA को प्रेस कर लेंगे, फिर हम DA को प्रेस कर लेंगे, फिर हम कन्वेंस को प्रेस कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करोगे मैनेजर की सैलरी वो निकल के आ जाएगी। साइड में जो प्रेस का इसको हम डबल क्लिक कर देंगे या इसको हम पकड़ के नीचे खिसका देंगे। सो यहाँ पे हमारी सबों की सैलरी यहाँ पे निकल आएगी। अब इनका PF कितना बनता है वो हम निकालने वाले हैं, तो इसका भी हम फॉर्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे = यहाँ पे लिख लेते हैं। अब PF लिखाने के लिए हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम = लिखने के बाद यहाँ पर हम बेसिक सैलरी पे क्लिक कर लेते हैं। बेसिक सैलरी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर × 12 कर देते हैं। 12 करने के बाद यहाँ पर हम स्लैश कर देंगे 100 से, वो हम कर देंगे 100 से, फिर हम कर देंगे एंटर। यहाँ पर हमारा PF निकल के आ चुका है। ऐसे हम डबल क्लिक करके यहाँ पे सभी को यहाँ पे PF निकाल लेते हैं। अब हम लिखाने वाले ESI लिखाने वाले सबसे पहले हम यहाँ पे = लिख लेंगे। = लिखने के बाद हम यहाँ पे सैलरी पे क्लिक कर लेते हैं। सैलरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ESI हम लिखाने के लिए सबसे पहले कर लेंगे यहाँ पे = करने के बाद यहाँ पे सैलरी पे क्लिक कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे इंटू कर देते हैं 0.75 और स्लैश कर देते हैं 100। फिर हम कर देते हैं यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पर हमारा ESI यहाँ पे निकल के आ चुका है। इसे हम सभी का यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद अब हमारा ऑप्शन आता है इन हैंड सैलरी का। अब हम लिखाने वाले इन हैंड सैलरी लिखाने के लिए हम = लगा लेते हैं। = लगाने के बाद यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी पे क्लिक कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं PF और माइनस कर देते हैं ESI को, फिर हम कर देते हैं एंटर। फिर ऐसे ही आपको सभी की यहाँ पे इन हैंड सैलरी निकाल लेनी है। यहाँ पे प्लस पे डबल क्लिक करेंगे तो सभी की सैलरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब इसमें कलरिंग कर लेते हैं, जो भी कलर वगैरह हम इस पर कलर कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो हमारे ID नंबर है इस पर हम कलर कर देते हैं ID नंबर पर, और हमारे अटेंडेंस है इस पर हम येलो कर लेते हैं, येलो कर देते हैं कलर। और हमारे इन हैंड सैलरी इसको भी हम येलो कर देते हैं। और जो हमारा HRA DA कन्वेंस है इसको हम थोड़ा लाइट ग्रीन कर देते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी सैलरी शीट बनकर हो चुकी है तैयार। इसको हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं, सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे बॉर्डर भी हमारा लग चुका है। तो ऐसे हमारे बढ़िया सी एम्प्लॉय सैलरी शीट बनकर हो चुकी है तैयार। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी वीडियो कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब प्रेस। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।